सरनिया इनके, चाह यदि कल्याण। अब जितने लोग वृद्ध हो गए या जितने लोग मर जाते, शरीर छोड़ते हैं, बताइए वो क्या यहाँ से कुछ ले जाते हैं? कुछ ना, बिलखते हुए चले जाते, फिर वहाँ पता नहीं अपने कर्म का क्या फल भोगे। इसलिए प्रभु के शरण में आओ कि जिंदगी भर आनंद लोगे। अब जो हम लोग आनंद ले रहे हैं अभी वो किसी को मिलने वाला है संसार में। ये आनंद जो हम आप ले रहे हैं दुल्हा सरकार का, गा बजा करके ध्यान करके जो रस मिल रहा है, ये रस कहीं संसार में है क्या? संसार में कहीं पुलकित शरीर होता है, कहीं अश्रुपात होता है, आनंद में नहीं होता। यहाँ आनंद उतना है ही नहीं, अश्रुपात कहाँ से हो जाएगा? आनंद तो हृदय को पिघलाने वाला आनंद तो भक्ति में है, ज्ञान में है, भगवान के ध्यान में है। इसलिए भैया जीवन में भी आनंद रहेगा और मरने पर भी आनंद रहेगा। अव अव सरनिया इनके, चाह यदि कल्याण वाहे। हाँ देखू देखू, हाँ ए सखी इनकी बाहें बड़ी लंबी मालूम हो रही है। कहा मैं बताऊं? कहा बताओ। कहा भगतन का हित करते करते इन बाहों से कितने लोगों को गले लगाए हैं, कितने लोगों को पकड़े हैं, ये बाह इसीलिए बड़ी हो गई। अरे भक्तन का हित करते करते बाढ़ल कर कमलन वाहे, भगतन गीत करते। हे सखी ये दुल्हा काले काहे हो गए? काले क्यों हो गए? हाँ? एक बार यशोदा मैया से कन्हैया ने पूछा, मैया मैं कारो क्यों तन पायो? हाँ? मैया ने कहा तू काली रात में जन्म लिया, कजरी गैया का तूने दूध पिलाया मैया, एक काले हो गए। फिर कहा राधिका ने अपने काले नेत्रों से, अंजन लगे हुए नेत्रों से तुम पर जादू डाल लिया। बहुत बहुत तरह का उत्प्रेक्षा किया गया, वहाँ बहुत तरह की बात कही गई। उसी तरह से सखी बता रही है कि हमारे पाहुन जी काले क्यों हैं? हमारे पाहुन जी बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया हैं, काले में भी इतने सुंदर हैं तो क्या कहना है। एक मिथिलावासी ने हमसे कहा, अरे आपके दुल्हा जी तो काले हैं, सब कुछ है लेकिन काले। हमने कहा जब काले पर इतना हालत खराब है सबका, अब गोरे हो जाते तब का होता बताओ? जब काले होने पर सारी मिथिला पागल बनी हुई है, अब पीछे पीछे डोल रही है, नींद भूख प्यास सब भूल गया। जब काले राम पर इतना दीवानी है दुनिया, तो बोलो जब गोरे राम हो जाते हैं तब तो लगता था कि अब सब कोई इनके पीछे ही रात दिन रहता, अपना काम धंधा कुछ ना होता किसी का। क्या होता पता नहीं क्या होता। अरे भैया वो काले हो चाहे गोरे हो, वो इतने सुंदर हैं कि काले में भी सुंदर लगते हैं। क्या शालिग्राम जी काले हैं तो सुंदर नहीं लगते हैं? भक्तों को भी बड़े आनंददायक लगते हैं। भगवान है इसलिए वो काले में भी सुंदर लगेंगे। बाकी बिहारी जी एकदम काले हैं तो क्या सुंदर नहीं लगते हैं? वो भी खूब सुंदर लगते हैं। कालेपन और गोरेपन से सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। सुंदरता तो अलग वस्तु है। गोरे लोग देखने में गोरे होते हैं, उनका नाम भी गोरा है, लेकिन हमको अच्छे लगते हैं क्या? वो सौंदर्य वो नहीं है जो सौंदर्य श्यामता में राम जी को है, वो किसी के पास नहीं। इसीलिए गोरा होने से, काला होने से सौंदर्य का कोई तात्पर्य नहीं है। सखी हमारे राम जी काले रहे भी नहीं। सखी ने कहा यह प्रेम है, प्रेम में भक्त अपना भगवान को तरह तरह की बात कहते हैं। एक ब्रज की सखी का दोहा है कि कजरारे अखियान में
बसे रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी, ताते सांवर गात। वही बात यहाँ सखी करे मिथिला की, कि भक्तन का हित करते करते, बाढ़ल कर कमलनवा है। अरे अखियन में रहते रहते, श्याम भय बदनवा है। अखियन में रहते रहते, अखियन में रहते रहते, श्याम भय बदनवा। अखियन में श्याम भय बदनवा। अरे धनी धनी किशोरी मोरी, किशोरी जी धन्य हैं, यही लगी जिस कारण से ये रघुनंदन अपने आप मिथिला में आप ही आप भय में मनवा हे। मिथिला में आप ही आए, अरे जुग जुग जीवे सखी, ये दुल्हन दुल्हनवा है। मोद मंगल गावई बरसई सुमनवा है। मोद मंगल गावई बरसई सुमनवा, मोद मंगल गावई बरसई सुमनवा है। द्वारे बारात आ गई। द्वारे बारात जब लग गई, आहा बड़ा आनंद होने लगा। सखियों ने, गुरुदेव हमारे सखियों के भाव में गीत गा रहे हैं। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन। अरे दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों, दुई क्यों सांवर गात, सखिन को स्वागत करो। दुई सांवर क्यों गात, सजन को। सखी दो दुल्हा गोरे और दो दुल्हा सांवरे क्यों हो गए? कहा जानती हो? वास्तव में दुल्हे, अरे समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन समधिन श्याम रंग, श्याम रंग से प्रेम किया। हमारे अयोध्यापति के घर में रंगनाथ भगवान है जो श्याम है। रंगनाथ भगवान की पूजा होती है घर में, वही इष्ट, वही कुल देवता भी हैं, वही इष्ट देव भी सब हैं, अब भगवान हैं। और रंगनाथ भगवान तो कहा कि समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन ताते सावर गात, सजन को स्वागत करो। ताते सावर गात, सजन को। श्याम रंग से प्रेम हुआ समधिन को, इसीलिए इनके बेटे ये श्याम हो गए। हरिपद कमल विनीत, श्याम रंग से प्रेम तो कौशल्या को है ही। मिथिला की गाली कोई अनर्गल नहीं है, एकदम उसका अर्थ है, अर्थ सही बैठ जाए। एक तरफ गाली का अर्थ भी, एक तरफ गूढ़ अर्थ भी। श्याम रंग रघुन प्रभु है, और सब जितनी नारियां हैं दशरथ जी की, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, हरिपद में प्रेम करती हैं सब। हरि का श्याम रंग है वो, इसलिए समधिन रा श्याम रंग रतिमानी, ताते सावर गात, सखिन को स्वागत करो। ताते सावर, अरे समधी जी
हाथी पर बैठे समझी जी, अरे मूछ पे फेरे हाथ सजन को स्वागत करो। आहे मूछ पे फेरे, मुझ का मतलब है कि क्षत्रियों का अपना एक शान शौकत है मुझ। तो बड़े शान शौकत में बैठे हैं समधी जी। हम लोग समधिन जी को गाली गाती हैं तो भी हंस रहे हैं। समधिन की कर तूत सुनत है, समधिन की कर कब हूँ नाही लजा, सजन को स्वागत करो। अरे लाज शरम सब गिरवी रखी के, लाज शरम सब मगही पान चबा, सजन को स्वागत करो। अरे नारायण प्रभु व्यंग बचन सुनी, नारायण मंद मंद मुस्का, सजन को स्वागत करो। मंद मंद मुस्का। सखियों के व्यंग वचन मिथिला के वासियों का अधिकार है कुछ भी बोलने का। सखियों के व्यंग वचन राघव के मुख पर मुस्कुराहट ला देते हैं। बस इतने ही से प्रयोजन है सखियों को। राघव मुस्कुरा दिए, सारा समाज मगन हो गया। हमरा न चाही पाहुन योग जप ध्यान है, हमरा तो चाही केवल मंद मुस्कान। हमारे दुल्हा जी, हमारे पाहुन जी हंसते रहे, आनंद में डूबे रहे। इतने में मिथिलावासी आनंद में है। उनको और कोई सुख न चाहिए, न और कोई बात चाहिए। कितना निस्वार्थ प्रेम है। हमारे प्रभु प्रसन्न रहे बस। राम जी मुस्कुराने लगे, सारा समाज मगन हो गया। इस तरह से दरवाजे का सम्मान हो गया, दरवाजे का पूजन हो गया। फिर बारात लौट गई जनवासे में। अब आंगन में आने के लिए लोग, मिथिला की जैसी प्रथा है। प्रथा तो सब जगह कुछ न कुछ है ही अपने अपने ढंग की, लेकिन मिथिला की प्रथा है कि सुहागिन नारियां कलसा लेकर के जाती हैं, उनको आमंत्रित करती हैं बारात को, दुल्हा को कि आंगन में आइए। उसको धुरछक कहते हैं, धुरछक की विधि। धुरछक की कलसा लेके चलली सुहागिन, हे रस पीती मोती। धुरछक की कलसा लेके चलली सुहागिन, करी करी के सोर हो सिंगार, हे रस पीती मोती। करी करी के हाँ, पीत रंग सारी अंग सुबरन धारी, हे रस पीती मोती। पीत रंग सारी अंग सुबरन धारी, भाल लाल सिंदूर सवार, हे रस पीती मोती। अरे गावत बजावत जनवासा में पहुँची, हे रस
प्रीति मोती। हाँ मांगलिक बाजन की गति पे पग धारे, हे रस प्रीति माती। मांगलिक बाजन गति पे पग धारे, हे रस। अरे गान तान लाजे सूर नार, हे रस प्रीति माती। गावत बजावत जन वासा में पहुँची, जन वासा में पहुँची, हे रस प्रीति माती। गावत बजावत जन वासा में पहुँची, जन वासा में पहुँची, हे रस प्रीति। और जहाँ रघुवंशी सरदार, हे रस प्रीति माती। जहाँ रघुवंशी सरदार, अरे करी करी के 16 हो सिंगारे। कौशल पति कर देख समाजू, कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। बाबा ने इस दृश्य का वर्णन मानस में किया है बहुत बढ़िया कि शोभक सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीत। ब्राह्मण लोग पाठ करते हुए चल रहे हैं, सखियाँ गीत गाते चल रही, ब्राह्मणों की मंडली भी एक चल रही है, और जनकपुर के और भी माननीय लोग चल रहे हैं, खाली नारी लोग ही नहीं, ये भी लोग चल रहे हैं और आमंत्रित करने के लिए। वहाँ जब पहुँची ये नारियों का मंडल, सबका मंडल, तो जनवासा को जब देखा तो इंद्र का दरबार फीका लगने लगा। क्यों? यह इंद्र के दरबार में यह आनंद कहाँ है, यहाँ कौन कौन बैठे हैं। गुरु जी ने बहुत बढ़िया इसका चित्र खींचा अपने पद में। सखियाँ गा रही हैं कि समधि अवध के भुआल सखी, जनवासा में देखो। समधि अवध समधि अवध के भुआल सखी, जनवासा में देखो। आस पास दशरथ जी के अगल बगल, आस पास कौशिक, एक तरफ कौशिक महामुनि विश्वामित्र जी, एक तरफ महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज। आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि, आस पास कौशिक। ये इंद्र का सौभाग्य है क्या ना? ऐसे बड़े बड़े महात्मा अगल बगल में बैठे हो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि अगल बगल बैठे हो, इतने बड़े तपस्वी अगल बगल बैठे हो, ये चक्रवर्ती जी का भाग्य है। अरे सदगुरु परम दयाल सखी, जनवासे में देखो। सदगुरु
एक तरफ चक्रवर्ती जी, एक तरफ राम जी बैठे हैं अपने दुल्हा। दो दिशे दुल्हा के सखा सुहृदय जन, दो दिशे दुल्हा के, अरे बीच में विराजे चारों लाल सखी, जनवासे में देखो। समधि अरे दुई श्यावल दुई गौर मनोहर, दुई श्यामल दुई श्यामल मनोहर। आहे जोड़ी जुगल कमाल सखी, जनवास में देख। आहे जोड़ी जुगल कमाल सखी, आहे समधि अवध के। देखिए झांकी याद कर लीजिए, बीच में दशरथ जी महाराज बैठे हैं और बशीर जी महाराज और उधर श्री विश्वामित्र जी महाराज। ये झांकी है एक तरफ, और एक तरफ उनके बगल में, एक तरफ बगल में बैठे हैं दुल्हा लोग। चारों भाई दुल्हा बैठे हैं बगल में, और दुल्हा के अगल बगल में सखा लोग हैं। और सामने में दशरथ जी के सामने और इस दुल्हा जी के सामने बाराती लोग बैठे हैं। सन्मुख बैठे सज धज बाराती, सन्मुख बैठे सज धज के बाराती बैठे हैं। श्रृंगार तो और भी है, लेकिन सभी वैष्णव हैं। अरे तिलक बिराजे सबके भाल सखी, दरवा अरे जनवासे में देखो। तिलक बिराजे सबके भाल सखी, अरे समधि अवध के भुआल सखी में देखो। समधि अवध के दुहाल सखी, जनवास में देखो। इस दृश्य को हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, चाहे लीला स्वरूप के रूप में देख रहे हो, अथवा अपने हृदय भवन में देख रहे हो, अथवा प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो, उनको सब सामर्थ्य। बोल गुरुदेव सरकार की। गुरुदेव सरकार को सब सामर्थ्य है। बैठे बैठे धाम में भी देख सकते हैं, बैठे बैठे हृदय में भी देख सकते हैं, बैठे बैठे प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, और अपने लीला स्वरूप में भी भगवान का भाव करके देख सकते हैं। देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं। आगे पद है कि लखी नारायण दास नेह निधि, लखी नारायण लखी नारायण। अरे पुनि पुनि होत निहाल दरबार में देखो। पुनि पुनि होत निहाल आहे पुनि पुनि होत निहाल जनवास में देखो।
ये तो हो गया, दर्शन किया लोगों ने, बड़ा रसमय दर्शन हुआ। कौशल पति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिनहि सुर राजो। अब जब दर्शन किया, आनंद मगन हो गई सब नारी लोग, सब ब्राह्मण लोग, सब पुरुष लोग। इस समाज को देखकर, इतना बढ़िया समाज कहाँ मिलेगा, इतने बड़े बड़े महापुरुष कहाँ मिलेंगे, किस बारात में मिलेंगे? एकमात्र राम की बारात में मिलेंगे, और ऐसे नहीं मिलेंगे। हाँ, या कोई राम का वैसा कोई हो, प्रभु की कृपा पात्र तो हो सकता है कभी ऐसी बारात सज जाए, नहीं तो ये राम की बारात, अनुपम बारात। अब सखियों ने आग्रह किया कि आप लोग मंडप में पधारे, हमारी प्रार्थना है। चारों समधि जी से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती। सब बाराती से विनती हमारी, सब बाराती समधि जी से विनती हमारी, समधि जी। वहाँ कंचन महल अटारी, वहाँ यहाँ झोपड़ी है दुई चारी, यहाँ झोपड़ी अरे वहाँ कंचन की है थारी, वहाँ यहाँ कदली पत्र सवारी, यहाँ वहाँ कंचन की है झारी, वहाँ अरे यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी, वहाँ नागर नर अरु नारी, वहाँ नागर वहाँ नागर नर, यहाँ ग्रामीण लोग गंवारी, यहाँ देखो इसको कहते हैं दीनता। सखियां प्रार्थना कर रही हैं, पुरुष लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी दीनता में कह रही हैं सखियां कि हे प्रभु, हे समधी जी, आपका घर है अयोध्या में, अयोध्या में सोने के महल हैं सबके,
आप सोने के महल में रहने वाले हैं, आप बड़े सुख सुविधा में रहने वाले, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको सोने का महल नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ झोंपड़ी है 2-4 गो। तो क्या जनकपुर में झोंपड़ी है? नहीं, झोंपड़ी नहीं है। ऐसे ऐसे महल हैं कि हो तो चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभाजन रोकी, मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। इतनी बढ़िया नगरी है, इतना बढ़िया सौंदर्य है और जनकपुर में घर घर में कि जनक भवन के शोभा जैसी, गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक जी महाराज की तरह सबकी घर की शोभा है। तो इतना ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दीनता में कह रही है, अपने महल को भी झोंपड़ी कह रही है कि हम लोग झोंपड़ी हमारे पास है, हम आपके लिए महल कहाँ से लाएंगे। आप तो दिव्य नगरी अयोध्या में रहने वाले हैं। अयोध्यापुरी सारे सप्तपुरियों के मस्तक के रूप में आप वहाँ के निवासी। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग कि आप मेरी झोंपड़ी को पावन कीजिए, झोंपड़ी में ही पधारिए। फिर कहा वहाँ आपका सोने का थाली भोजन करने के लिए, और हमारे यहाँ कदली का पत्ता मिलेगा, केले का पत्ता, पत्तल मिलेगा केले का, कदली पत्र सब है। तो क्या यहाँ केले का पत्ता है? न महाराज, यहाँ का तो वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि कनक कील मणि पान समारे। पत्तल जो बनाए गए हैं जनकपुर में वो मड़ियों के पत्तल हैं और उनमें सोना का सीक लगा है। मड़ी के बड़े बड़े पत्ते हैं, उनको गूथा गया है सोने के सींग से, सीक से। सोचिए कि कई को सीक का कितना कीमत होगा, सोना का होगा तो। अब कई सीक लगे हैं, अब मड़ी का पत्तल है, एक एक पत्तल लाखों रुपये का है, एक पत्तल लाख रुपये का से अधिक होगा, इतने उसमें मड़ी लगे हैं, इतना सोना लगा है। भोजन कराया गया हजारों लाखों को वैसे पत्तल में, और पत्तल सब ले गया जनकपुर का डोम। अब वो कितना धनी हो गया ऐसा पत्तल पाके। यह धन का परिवार है जनकपुर में, जहाँ श्री जी निवास कर रही है, जहाँ किशोरी जी पूरी धन की देवी ही जो है निवास कर रही हैं, उनके यहाँ धन की। लेकिन यह दीनता देखिए कि सब रहते हुए भी ये लोग कह रही हैं कि हमारे यहाँ केले का पत्ता मिलेगा, आपको सोना की थाली नहीं मिलेगी। लेकिन हम आपसे निवेदन करती हैं कि हमारे गरीब की कुटिया को आप पावन कीजिए। फिर कहा कि वहाँ सोने के झारी, झारी माने जल रखने का पात्र, तो आपके यहाँ सोने की झारी है, हमारे यहाँ कमंडल है, कठारी है। हम बैरागी परंपरा के हैं, हम बैरागियों के यहाँ कमंडल कठारी मिलता है, हमारे यहाँ कमंडल है, कठारी है। लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे कमंडल कठारी कदली के पत्ते को ही स्वीकार करके धन्य कीजिए। आप लोग बड़े शहर के रहने वाले हैं, अयोध्या नगरी विशाल नगरी और सप्तपुरियों में एक महान नगरी, और हम लोग गांव के रहने वाले गंवार नारी पुरुष हैं। हम लोग नगर के चतुर नागर लोग नहीं हैं, जबकि ये सब नागर लोग हैं। हिम्मत समझिए कि ये लोग सब मूढ़ है, नहीं नहीं, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी और गुणवंता हैं। लोग ज्ञानी हैं सबके सब, सबके सब ब्रह्म ज्ञान के तत्व को जानने वाले, सबके सब वेदों के विद्वान हैं। यहाँ नर हो चाहे नारी हो, सभी लोग ज्ञानी हैं। लेकिन अपने को ज्ञानी होते हुए भी गंवार कहना, ये बड़े लोगों का स्वभाव है। सूरदास जी ने कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी, आज जो कि उद्धव जी के अवतार भगवान कृष्ण के सखा हैं, और कहते हैं कि हम नीच हैं, लेकिन उनका कहने का दीनता है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं पति तुम पतित पावन, मैं पतित हूँ तुम पतित पावन। ये कह रहे हैं बाबा, बाबा पतित थोड़े हैं, बाबा तो इतने पवित्र हैं, उनके समान पवित्र होना कठिन है किसी का।
लेकिन कह रहे हैं कि मैं पतित तुम पतित पावन। तो बड़े लोग जो है अपने को छोटा कहते हैं, अपनी दीनता में अपने को सब तरह से हीन बताते हैं। इन जनकपुरवासी नर नारियों ने कहा हम लोग गंवार हैं सरकार, आप लोग ज्ञानी हैं, हम गंवार हैं, लेकिन हमारे गंवार की कुटिया को, हमारे गंवार की झोपड़ी को, हमारे गंवार के आग्रह को स्वीकार करके हमें धन्य कीजिए। आहा, इनके वचनों पर निछावर हो गए जनक अयोध्यावासी और बोले श्री वशिष्ठ जी कि धन्य हो आप सब लोग, धन्य हो। इतने आपकी दीनता भरी बातें, इतने महान होते हुए और इतने दीनता में आप लोग सने हुए हैं, ये आपकी महानता है। आपके समान महान कौन होगा? हम लोग तो आपके यहाँ दान लेने आए हैं, आप तो दानी हो, हम दान लेने वाले हैं। तो हम तो यहाँ छोटे ऐसे ही हैं, हम बड़े थोड़े हैं, हम तो दान लेने वाले हैं, आप दान देने वाले हो, इसलिए आप लोग महान हैं। हम अपने को महान मानते हैं, अपने को भाग्य मानते हैं कि आप जैसे लोगों के यहाँ हम आज जाचक बने हैं, दान भिक्षुक बने हैं, जो इतने महान लोग हैं। इस तरह से एक दूसरे की बड़ाई करते हुए अंत में स्वीकार किया निमंत्रण को। निमंत्रण स्वीकार करने का पहचान होता है, लोग सब लोग उस घड़े में उस कलश में कुछ दे दिए, दान कर दिए, उसको स्पर्श कर दिए, वह ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है। इस तरह से ये बारात और दुल्हा लोग चले अब मंडप के लिए। अब यह झांकी घोड़े पर नहीं, यह झांकी अब चल रही है पालकी पर। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार है, रतन पलकिया जनक जमाई अवधेश के कुंभ, आहे जनक जमाई अवधेश के कुमार है। जन माथे मणि मौरिया चमके चंदन लीलार है, माथे मणि माथे मणि चमके चंदन लीलार है, माथे मणि आहे मोती लर लटके ललित लहर तार है, मोती लर लटके ललित लहर, मोती लर लटके जय हो, मोती लर लटके। अरे जनक जमाई ओ जनक जमाई अवधेश के कुंभ, आहे जनक जमाई अवधेश के कुंभ। दुपट्टा चपकन लगनौती सोहे हीरक हार है, दुपट्टा चपकन लगनौती आहे, दुपट्टा चपकन लगनौती सोहे हीरक हार है। अरे धोतिया पियरिया पर जिया बलिहार है, धोतिया पियरिया पर अरे धोतिया पियरिया पर जिया बलिहार है।
धोतिया पियरिया पर धोतिया पियरिया पर जनक जमाई अवधेश के कुमार है। जनक जमाई अरे पालकी में लागे अति निपुण कहार है। पालकी में पालकी में लागे अरे उमड़त आवे उमगत आवे मिथिलेश के दुआर है। उमगत आवे अरे उमगत आवे उमगत आवे मिथिलेश के दुआर। आहे जनक जमाई अवधेश के कुमार। जनक जमाई नारायण नर रूप बोल गुरुदेव सरकार की। नारायण नर रूप बर के निहार है। नारायण नर रूप अरे नारायण तो अपने ही सुंदर लगते हैं प्रभु, अब दुल्हा बन गए तो अब क्या कहना। नारायण नर रूप बर के निहार। देवता लोग अरे सुमन बरसी सुर बोले जय जयकार। अरे सुमन हो सुमन बरसी सुर बोले जय जयकार है। आहे सुमन बरसी सुर बोले जय जयकार है। सुमन बरसी जनक जमाई मिथिलेश के दुआर। जनक जमाई बलगुल्लाह सरकार की। देवता लोगों में बड़ी हलचल मच गई। अब सब देवता अब विवाह देखने के लिए आ गए हैं आकाश में। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। विधि भय आश्चर्य विषय की निज करनी कछ कतहु न देखी। कहा अरे हमारी रचना कुछ यहाँ नहीं है। मेरी बनाई वस्तु एक भी यहाँ नहीं है। ये संसार कहाँ से चला आया, ये श्रृंगार कहाँ से चला आया। मेरी रचना का तो एक समय यहाँ नहीं है। इस पर मुरारी बाबू एक दृष्टांत दिया करते हैं बड़ा रहस्यमय। अपने ग्रंथ में लिखे हैं एक छोटी पुस्तिका में कि एक समय एक छोटा सा बच्चा था किसी माता पिता का। तो उस बच्चे को मन बझाने के लिए माँ फोटो दिखा रही थी तरह तरह का खींचा हुआ। उसी क्रम में उसने अपने विवाह का फोटो दिखाना शुरू किया। उसको बच्चा को दिखाया कि देख तेरे पिताजी हैं और तेरी माँ मैं हूँ, ये है। जब देखा माता पिता को तो बच्चा ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को फोटो क्यों नहीं। लगा रोने कि मेरा फोटो इसमें क्यों नहीं है। अरे तेरा फोटो कहाँ से आ जाएगा। माता पिता के विवाह में बेटा का फोटो कहाँ से आएगा। ना लगा रोने कि मेरा फोटो भी दिखाओ। कहा नहीं, तेरा फोटो विवाह में नहीं होगा। यही बात यहाँ है कि जगत के माता पिता का विवाह है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे कि हमारी रचना यहाँ कुछ नहीं है। आपकी रचना कहाँ से आएगी। आप तो प्रभु के पुत्र हैं, आपकी रचना अलग है। यह अलौकिक
प्रदेश है, अलौकिक यहाँ का सब चीज है। सीता जी अलौकिक हैं, जनकपुर अलौकिक है, सब कुछ अलौकिक यहाँ। इसलिए निज करनी कछु कतहु न देखी। शंकर जी ने समझाया कि देखो, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। करतल हो ही पदार्थ चारी, 23 राम कहे कमारी। यो राम सीता है जिनका नाम लेने से सारा मंगल नष्ट हो जाता है, उनका विवाह है भैया, इसमें आप लोग आश्चर्य न करें। लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं कहा, शिव जी ने देवताओं को कहा, ब्रह्मा जी को सुनाते हुए, क्योंकि यही विधान है, बड़े लोगों को, अपने से जो बड़े हों उनको कुछ कहने का, शिक्षा देने का अधिकार छोटे को नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो किसी माध्यम से ही कहना शिष्टाचार है। शंकर जी ने देवताओं के माध्यम से ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी समझ गए, सब देवता आगे बढ़ गए और विवाह। जितनी देवियां थी शंकर जी के संग, पार्वती जी थीं, और भी जो देवियां थीं, श्री विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी थीं, माता सरस्वती भी थी ब्रह्मा जी के साथ। तो सब देवियां उतर गई नीचे, बोली कि हम लोग अब जाएंगे अपने मंडल में, अब ये दुल्हा को परिछन होने जा रहा है। सब देवियां नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो इन लोगों ने अपना रूप बदल लिया। सब लोग जनकपुर की नारियों की तरह बन गई, क्योंकि देवियों का रूप कुछ विलक्षण होता है, दूसरा मनुष्य का यहाँ का रूप दूसरा है, वहाँ का रूप। लेकिन उन लोगों ने सब यहाँ का रूप बना लिया, उनको सामर्थ्य होता है। सब जनकपुर की नारियों की तरह हो गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा हम लोग रूप तो बना ली, और वहाँ जब चलेंगी तो वहाँ जब नारी समाज का एक गुण होता है आपस में परिचय लेने का थोड़ा, तो जब वहाँ की नारियाँ पूछेगी कतऽ रहै छी, हैं, वहाँ की भाषा में कहाँ रहती हो, कतऽ रहै छी, तुम लोग कहाँ रहने वाली, कहाँ के रहने वाली नारी हो देवी, तब क्या कहा जाएगा, बोलो छिप तो गया रूप। उस समय क्या होगा, माँ सरस्वती जी सामने आ गई, बोली इसके लिए तुम मत घबराओ, सबके मुंह पर मैं ही बोलती हूँ, किसी को पूछने नहीं दूंगी, चलो कोई न पूछेगा। अब दूसरी बात एक और भी कि दुल्हा का रूप देखकर सब अपने आप को भूल गई है सब लोग। तो तोहरा फेर में कौन पड़ा है, कौन आया कौन गया, सब लोग तो अपने को ही भूल रही है कि मैं कौन हूँ पता नहीं है। दूसरा कहाँ से कौन आया इस समाज में, ये पूछने के लिए को जान कहीं आनंद बस ब्रह्म बर परिछन चली। किसी को कुछ पता नहीं है कौन आया कौन गया, कहाँ से कौन, सब दुल्हा के ध्यान में लगे। कथा में जिसे आ गया, तो कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं कि कथा में बैठे हैं, उसको देखेंगे, उसको कौन मुंह कैसे बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये देखो। तो तू कथा क्या सुन रहा है, कथा सुनो एक रस, बस किसी को मत देखो कौन आया कौन गया, क्या किया क्या न किया, कुछ नहीं। तब कथा के श्रोता पक्के। नहीं, कथा के बाद लग अरे देखे ना वो आदमी ऐसे कर रहा था, वो आदमी, अरे तब तुम कथा क्या सुना। कथा सुनने का माने है एकदम दत्तचित्त, लीला देखने के माने एकदम दत्तचित्त। कहा शंकर जी ने एकदम आनंद लो सब लोग। माँ शारदे ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, चलो। सभी देवियां आ गई। गोस्वामी जी ने कहा है कपट नारी बर वेश बनाई। कपट करना तो बड़ी खराब है, लेकिन भगवान के लिए कपट किया इन लोगों ने, भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के लिए कपट करना, भगवान के दर्शन के लिए करना कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये समर्थ देवियां हैं, समर्थ देवियों के चरित्र को दूसरे को नहीं अनुकरण करना है। इसलिए कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही आई, आकर मिल गई। और दुल्हा का अब तो माँ शारदे मिल गई। अब इस समाज में एक आनंद का तरंग हो गया। शारदा जी
विद्या की देवी हैं, गान विद्या की आचार्या हैं, उनका स्वर भी क्या कहना है। बस लगी गाने सखी है। चलो अब चल रही हैं सब सखी लोग दुल्हा ससुराल का परिछन करने गाते हुए। सखी है दुल्हा के भारी आँखी देख ले हूँ ना, सखी है दुल्हा। अरे जैसन पहुना हमारे ऐसन कतहूँ के भूना। लट घुंघरा रे तापे मोरिया सवारे, लट घुंघरा रे नैन कजरा रे अधर अरुणा